नो डाउट शहद हम सबको पसंद होता है और शहद के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हनी बीज आखिर शहद बनाती क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये शहद बनता कैसे है। तो इस वीडियो में हम यही सब बातें जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मधुमक्खियों के द्वारा शहद बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एंड अनोखी है। शहद कोई भी एक मधुमक्खी नहीं बना सकती, इसके लिए पूरे टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आप यह जानकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे कि भगवान ने कैसी कैसी रचनाएं रच रखी हैं। हनी बीज की टीम में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे पहले एक रानी मक्खी होती है, वो अंडे देती है, वो ही बच्चे पैदा करती है और एक या तीन से ज़्यादा एक छत्ते में नर होते हैं। उनकी कोई गिनती पर्टिकुलर नहीं है। बाकी बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं जिन्हें मजदूर मधुमक्खियाँ बोला जाता है। इन्हें मजदूर मधुमक्खियाँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये छत्ते का पूरा काम ये लोग करते हैं और इनका काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा भी होता है। जो भी मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती है तो उनका पूरा ग्रुप होता है और इस ग्रुप को कॉलोनी बोला जाता है। एक कॉलोनी में 5,000 से 50,000 तक मधुमक्खियाँ हो सकती है। पूरे छत्ते में अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी का होता है। यह रानी मधुमक्खी एक दिन में 2,000 से 3,000 तक अंडे दे सकती है और जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम सिर्फ रानी मक्खी की अंडे देने में हेल्प करना होता है और वो कोई भी काम नहीं करते। बाकी सारा काम मजदूर मधुमक्खियों का होता है, जैसे कि रस लाना, शहद बनाना। इन मजदूर मधुमक्खियों को बांझ मधुमक्खियां भी बोला जाता है क्योंकि ये एग नहीं दे सकती, बाकी सारे काम करती हैं। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि मजदूर और मादा मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं और यही शहद भी बना सकती हैं। सबसे बड़ी बात, मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं जिसमें एक में वो खाना रखती हैं और दूसरे में रस इकट्ठा करती हैं। आप यह बात जानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनी बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हनी बीज को एक छत्ता बनाने के लिए 40 लाख फूलों में से रस लाना पड़ता है और ये कम से कम रस लाने के लिए 90,000 मील तक ट्रैवल करती हैं। इन्हें इतना ट्रैवल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार फूलों से रस लेने के लिए इन्हें काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब बात आती है कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती कैसे हैं। यह तो सबको पता होगा कि मधुमक्खियाँ रस लेने के लिए फूलों को चूसती हैं, जिसे साइंस की भाषा में हम लोग पॉलिनेशन या परागन भी बोलते हैं। और मधुमक्खियाँ एक बार में अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा रस नहीं ला सकती। रस चूसने के बाद वो अपने छत्ते में आती हैं और वो वाला रस जो दूसरी मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें दे देती है। अब वे दूसरी मधुमक्खियाँ उस रस को तब तक चबाती रहती हैं जब तक उनके मुंह में से जो एंजाइम है, जो उनके मुंह में ऑलरेडी पहले से होता है, वो रस में मिल नहीं जाता। एंजाइम मिलने के बाद ये शहद सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट जाता है और जैसे ही रस बन जाता है तो मजदूर मधुमक्खियाँ उन्हें हनी कॉम्ब्स में डाल देती हैं। हनी कॉम्ब्स होते हैं जो छत्ते में छोटे छोटे होल्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो हनी में जो भी पानी होता है उसके बाद उसे उड़ाया जाता है। जब वो उड़ जाता है बाष्पीकरण की हेल्प से, तो उसे जल्दी उड़ाने के लिए कई बार मधुमक्खियाँ जो है वो अपने पंखों से हवा तक करती हैं। जब शहद पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो मधुमक्खियाँ हनी कॉम्ब्स को मोम से बंद कर देती हैं ताकि वो शहद सुरक्षित रह सके। तो इतनी मेहनत से तैयार होता है शहद। आपको पता है कि 1 चम्मच शहद 12 मधुमक्खियों की पूरी लाइफ टाइम की मेहनत है। तो जब भी अगली बार आप 1 चम्मच शहद खाओगे तो सोच लेना कि ये पूरी 12 मधुमक्खियों की जीवन भर की मेहनत आप लोग खा रहे हो। तभी आपने देखा होगा जब भी छत्ते को तोड़ता है कोई इंसान या टच करता है तो मधुमक्खियाँ अचानक से हमला करती हैं। भाई करें भी क्यों ना, क्योंकि उनके पीछे उनकी पूरी लाइफ की मेहनत होती है। तो आपकी अगर लाइफ की मेहनत पे कोई भी हमला करेगा तो आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। तो आपको भी समझ में आया, अपने छत्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक और बात कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो इंसानों और धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये नहीं कि ये लोग हनी बनाती हैं, हनी हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए है, नहीं। अगर मधुमक्खियाँ नहीं होंगी तो शायद ये धरती भी ख़त्म हो जाए, है ना बड़ी बात। और ये क्यों होगा इसके बारे में जान लेते हैं। जब मधुमक्खियाँ फूलों से रस निकालती हैं, परागन करती हैं, तो क्या होता है कि नए फूल खिलते हैं, नए फल खिलते हैं, उसी की वजह से हमें बीज भी मिलते हैं। अगर वो परागन नहीं करेंगी तो ना तो नए फूल खिलेंगे, ना ही नए फल उगेंगे और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बिना ही गुजारा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करते करते हमारे जंगल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ऑक्सीजन के लाले पड़ जाएंगे। तो बिना ऑक्सीजन के तो
ये जीवन चल ही नहीं सकता है। तो आप अभी सोच लीजिए कि भगवान ने इस धरती को बनाते हुए हर जीव का एक प्रॉपर काम निश्चित किया है और हर जीव हमारी धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान ही इस धरती को नहीं चला रहे हैं, वो ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इवन छोटे से छोटा जानवर, पक्षी, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस धरती का काम प्रॉपर तरीके से चलते रहने के लिए। अब बात आती है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर मधुमक्खियाँ शहद बनाती क्यों हैं। एक्चुअली शहद मधुमक्खियाँ एक खाने के तौर पे यूज़ करती हैं। जब ठंड आ जाती है, जब मौसम ख़राब हो जाता है, तो वो इतना शहद इकट्ठा कर लेती हैं कि उस मौसम के दौरान उन्हें छत्ते से बाहर नहीं जाना पड़ता और उनके पास खाना स्टोर होता है, तो वो अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकती हैं। तो जब भी आप लोगों ने शहद लेना हो तो कोशिश करना, जो लोग इसे प्रोफेशनल तौर से तैयार करते हैं, उन्हें बेचते हैं, तो उन्हीं से शहद लिया जाए, क्योंकि वो लोग उनके लिए उतना शहद छोड़ देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। अगर आप नेचुरल तरीके से बनाए हुए इनके छत्तों को तोड़ेंगे तो उन्हें भूखा मरना पड़ सकता है। तो आप उनकी जीवन भर की मेहनत तो ले ही रहे हो, इवन उन्हें मरने पर भी मजबूर कर रहे हो। अब मधुमक्खियाँ तो हमें पता चल गया कि क्यों शहद बनाती हैं, कैसे बनाती हैं और कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं हनी के बारे में कि शहद हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली शहद बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। ख़ास तौर पे फ्रुक्टोज होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, इसे ऐसे मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी औषधियों में पुराने समय से लेकर अभी तक शहद का इस्तेमाल किया जाता है और आप लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शहद की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसको फेस पे लगा लोगे तो आपके फेस पे निखार आता है, ये तो सबको पता होगा। ऊपर से शहद हमारी जो पाचन क्रिया है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप डेली शहद खाते हो तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज़ होता है और शहद वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी बहुत सारी दिलचस्प बातें मधुमक्खियों और हनी के बारे में, जो शायद हमें बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन हमें इसकी डिटेल में जानकारी नहीं होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक यू।